Maheshwari from Emmanuel Senior Secondary School. सो स्टूडेंट, ये आपका वीडियो है क्लास 7th के लिए, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इंटीजर। उसका ये पार्ट 13 है। इससे पहले हम पार्ट 12 पढ़ चुके हैं। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 5 की बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट, हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। मैंने आपको ई वाला जो क्वेश्चन था 5th का ई, वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। इट मीन्स मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, जिसको मैंने समझा दिया था। आपको खुद को इसको करना था। आई होप आप सबने इसको कर लिया होगा। आज हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर F, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। ठीक है। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं F आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 7 × 50 - 2। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लेती हूँ और फिर हम देखते हैं कि इसको हमें किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आपको 7 × 50 - 2। आई थिंक ये अभी तक का सबसे ईजी क्वेश्चन था इसमें 5th के में, क्योंकि इसको देखते ही आइडेंटिटी पता चल रही है कि कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। देखो मैं बता दूँ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। वो कैसे लग रही है, मुझे कैसे पता चला, सो मैं आपको समझाती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट, आपको याद हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी इस तरह से है कि A × B + C। ठीक है, या फिर यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, A × B - C भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों ही केस में ही लगती है। तो इस केस में ये होती है A × B + A × C। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो, जैसे इसमें दिया हुआ है, तो ये इस तरह से हो जाती है A × B - C। तो ये हो जाता है आपका A × B - A × C। ये हम हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट, आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में याद होना चाहिए था कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ कैसे पढ़ी थी। सो अभी मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, ये माइनस वाली इस तरीके से। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 7 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ मैं माइनस का साइन लगाऊंगी और फिर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। करेक्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। तो 7 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब आपको क्या करना है, 350 में से 14 को लेस करना है। सो आप कर दीजिए। 350 में से अगर आप 14 को लेस करोगे तो कितना आएगा, 1 कैरी लेंगे। 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 3 आपका रह जाएगा। तो आपका 336 इसका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट, देखो कितना ईजी था ये। इसमें केवल आपको क्या करना था, प्रॉपर्टी समझनी थी, प्रॉपर्टी लिखनी थी और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था। तो प्रॉपर्टी कहती है कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, इट मीन्स A, उसको अंदर वाले दोनों नंबर से 1 × 1 मल्टीप्लाई करो। तो मतलब A को एक बार B से भी मल्टीप्लाई करो और A को एक बार C से भी मल्टीप्लाई करो। इसलिए मैंने इसको क्या माना, इसको मैंने माना A, और ये मेरे लिए B और C था। तो मैंने एक बार A को B से मल्टीप्लाई किया और एक बार मैंने A को C से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था, इसलिए मैंने भी यहाँ माइनस का साइन लगाया और इनको माइनस किया है। सो आपका आंसर आता है F का 336। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 5th का अब हम G करने वाले हैं, जो है आपका -17 × -29। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ उतार रही हूँ। ठीक है, ये जी वाला हम कर रहे हैं -17 × -29। तो इसको देखने पे तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। वो हमें कैसे पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई है, तो उससे हमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ क्यों नहीं हो रही है, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, प्लेस चेंज करके उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हमारे लिए उसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या प्लेस चेंज करेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 ही नंबर्स हैं, उनके आपस में क्या प्लेस चेंज करोगे, तो किस तरह से आप करोगे। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हम लगा ही नहीं रहे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि यह हमारे लिए क्या बन जाए, इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाना हमारे लिए ईजी हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं क्या करने वाली हूँ, देखिए -17 है आपका। ठीक है, अब मैं -29 की जगह क्या लिख सकती हूँ, -29 की जगह मैं लिख सकती हूँ कि -30 + 1। अच्छा बताओ, -30 में से अगर +1 किया, मतलब आप बताइए पहले तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है।
तो अगर 30 में से 1 को माइनस करूँगी तो -29 आएगा ही नहीं आएगा, करेक्ट, -29 आएगा ना। तो जिसको सॉल्व करने पे -29 आता है आप उस नंबर को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो नंबर लिखा है -30 + 1। और मैंने क्यों लिखा है, अच्छा आप सोचोगे कि मैम आपको कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे हमें यही करना है। सो स्टूडेंट आपको है ना अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लग नहीं रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से लगेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें यहाँ पे -29 को चेंज करके कुछ ऐसी फॉर्म में लिखना पड़ा कि जिससे यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए। तो ये आपको थोड़ा यूज़ करना ही पड़ेगा, यहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा इतना सोचना पड़ेगा कि इसको हम किस हिसाब से कन्वर्ट करें कि ये हमारे लिए इस तरह से हो जाए। तो आप 1-2 ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे अब कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, जैसे हमने ऊपर लगाई थी ना सेम वैसे लगने वाली है यहाँ पे भी हम। सो यहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, कैसे लगेगी, वो बोलती है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बी, फिर प्लस का साइन, और फिर ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये फिलहाल अभी हमारे लिए ए है और ये बी और सी है। तो मतलब एक बार आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और एक बार आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब -17 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी -30 से, ठीक है। उसके बाद मैं प्लस का साइन लगाऊंगी, उसके बाद मैं वापस से -17 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, ठीक है। तो एक बार मैंने ए को बी से मल्टीप्लाई करा और एक बार मैंने ए को सी से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब -17 को एक बार -30 से मल्टीप्लाई किया और एक बार -17 को 1 से मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया इन दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे भी क्या था, प्लस था। तो देखिए जब -17 को आप -30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -17 को -30 से मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं, 17 3 से क्या होता है 51 होता है और ये 10, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आपको 17 की टेबल नहीं आती है तो आप 17 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 510 आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, बिकॉज 2 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो 510 आपका पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से आप -17 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -17 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और 510 में से अगर आप 17 को माइनस करते हो तो ये आपका आएगा 493, कितना आएगा 493 यहाँ पे आपका आएगा। आप लेस करके देख सकते हो, 510 में से अगर आप 17 को लेस करोगे तो 493 आएगा। और वो पॉजिटिव इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे बिग है, मतलब वो यहाँ पे बड़ा है। तो मैं आपको वापस समझा देती हूँ मैंने कैसे किया। स्टूडेंट देखिए ये -29 था, उसको हम -30 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा था, ताकि इस पर मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर पाऊँ। फिर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। तो मैंने ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को ब्रैकेट के दोनों नंबर से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। 17 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 510 आया। वो पॉजिटिव इसलिए आया बिकॉज 2 माइनस माइनस क्या हो चुके हैं, प्लस हो चुके हैं। 17 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो -17 आया बिकॉज एक माइनस था। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए 510 में से 17 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 493। और वो पॉजिटिव इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव डिजिट ही बिग थी। सो स्टूडेंट ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर जी। अब आपको करना है इसके बाद में लास्ट एक और क्वेश्चन नंबर एच। सो स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे एच। उसको आप देख सकते हो -57 मल्टीप्लाई -19 + 57। सो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी नोटबुक में राइट कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो इसको देखने के बाद तो यहाँ पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और यहाँ पे 2 बार हमें 57 भी मिल रहा है, पर 2 बार अगर आपको 57 मिल रहा है तो 2 नंबर और होने चाहिए थे, तब जाके यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते थे। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने पहले लगाई है तो वहाँ पे जब हमारे पास 2 नंबर कॉमन थे तो उसको हमने एक बार बाहर लिख लिया था और बाकी बचे हुए 2 नंबर्स को ब्रैकेट में डाल लिया था। तो ज़रूरी ये है कि अगर आप यहाँ पे यहाँ पे 57 अगर आप कॉमन लेना चाहते भी हो तो प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि यहाँ पे -19 की जगह एक और डिजिट होना चाहिए था, तो वो हमारे पास में नहीं है। तो पता है हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक डिजिट की कमी पड़ रही है ना 57 कॉमन लेने के लिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास एक डिजिट आ भी गई और 1 लिखने से 57 पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 57 × 1 लिखो या 57 लिखो, बात तो एक ही है ना। 57 × 1 का मतलब ही 57 ही होता है
और 57 का मतलब भी वही होता है। सो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके इस तरह से कर दिया है ताकि यहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर्टी लगाना ईजी हो जाए। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 क्यों लगाया है, ताकि मैं 57 क्या ले पाऊँ, कॉमन ले पाऊँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ है कन्फ्यूजिंग, वो ये है कि अगर हम 57 कॉमन भी लेते हैं तो एक और प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे सामने आ रही है, वो ये है कि देखिए यहाँ पे -57 है और यहाँ पे +57 है, तो हम क्या करें। सो आपके पास एक और सॉल्यूशन है। आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका पेयर है ना, इसमें दोनों ही माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर क्या आने वाला है, आपका पॉजिटिव आने वाला है। तो ये दोनों माइनस एक तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। तो आप इन दोनों माइनस के साइन को कट कर दीजिए। तो आपका अब क्वेश्चन क्या बना है, आपका क्वेश्चन अब ये रह गया है, ठीक है। हमने दोनों माइनस के साइन को कैंसिल इसलिए कर दिया बिकॉज इन दोनों के माइनस के साइन में आंसर प्लस में ही आने वाला था, मतलब ये दोनों माइनस के माइनस साइन आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। सो इनकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने इनको एज इट इज़ इस तरह से राइट कर दिया है, इनको हटा दिया है मैंने यहाँ से, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अगर मान लो एक माइनस का साइन यहाँ होता और एक माइनस का साइन यहाँ होता ना, तो मैं ऐसा नहीं करती, पर ये दोनों माइनस के साइन एक ही साइड है, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया है, हटा दिया है। सो अब आप यहाँ पे आराम से आप 57 को कॉमन ले सकते हो। तो मैं 57 कॉमन ले रही हूँ, तो ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 19 + 1, तो ये आपके पास में हो जाएगा 57। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। 57 + 57 × 20। अगर आप 57 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है ये 1140, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो मैं आपको वापस समझाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। ये आपका क्वेश्चन था जिसमें हमें 57 कॉमन तो लग रहा था, पर उसमें हमें प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये चीज़ चाहिए थी कि हमारे पास 57 के अलावा 2 नंबर और हो। तो यहाँ पे एक ही नंबर था, इसलिए दूसरा नंबर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, बिकॉज उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे पास एक नंबर एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। उसके बाद ही मेरे सामने एक प्रॉब्लम थी कि ये -57 था और ये +57 था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 माइनस थे ना एक ही साइड में, तो उन माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, मतलब एक तरीके से दोनों माइनस मिलकर क्या बन गए, प्लस बन गए। इसलिए मैंने इन दोनों डिजिट पे से माइनस के साइन को हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 57 को कॉमन ले लिया है और बाकी बचे हुए नंबर को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। सो इस तरीके से 19 + 1 कितना हो गया, 20, एंड 57 × 20 = 1140। तो ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर H। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका फिनिश होता है। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 है वो है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो देखो यहाँ पे एक फ्रीजिंग प्रोसेस चल रही है। फ्रीजिंग मतलब किसी चीज़ को कूलिंग करने की या मतलब फ्रीज करने की। लाइक आपके जैसे फ्रिज होता है उसमें आपके जो रूम आपके घर में जो फ्रिज होता है उसमें आपको ध्यान हो तो हमारे उसमें उसकी जो टेम्परेचर है उसको कम करने की उसमें एक प्रोसेस होती है। तो उसी तरीके से एक प्रोसेस चल रही है फ्रीजिंग प्रोसेस, जो क्या कर रही है, रूम टेम्परेचर को लोवर्ड कर रही है, मतलब कम कर रही है। अभी उस रूम टेम्परेचर कितना है आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, और वो जो प्रोसेस है वो हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर कम कर देती है। तो यहाँ तक क्या समझ में आया है कि एक प्रोसेस है फ्रीजिंग प्रोसेस, वो हमारा जो रूम का टेम्परेचर अभी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है, उस टेम्परेचर को वो हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम कर देती है। मतलब अभी आपके रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और हर घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है। कम होने के लिए हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर। तो अगर 1 घंटे के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर कम होता है तो 10 घंटे के अंदर कितना कम हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाएगा, रूम का टेम्परेचर किस जगह पहुँच जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताया गया है कि प्रेजेंट रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना आप उसको लिखिए। सो आपको दिया हुआ है प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट आपको प्रेजेंट रूम टेम्परेचर जो दिया है वो है ना 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि एवरी आवर मतलब हर घंटे में टेम्परेचर कितना गिर रहा है। सो हर घंटे में टेम्परेचर कितना गिर रहा है, तो एवरी टेम्परेचर डिक्रीज इन एवरी आवर,
मतलब एवरी आवर का मतलब है 1 घंटे में टेम्परेचर कितना गिर रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट बताइए, अगर 1 घंटे में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा, मतलब देन 10 आवर्स में कितना गिर जाएगा, देन 10 आवर्स टेम्परेचर डिक्रीज। तो 10 आवर्स में कितना गिर जाएगा, अगर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 आवर्स में हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 10। इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। किस में से, प्रेजेंट टेम्परेचर में से। तो प्रेजेंट टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना कम होगा, 10 आवर्स में 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किस में से, प्रेजेंट वाला जो रूम टेम्परेचर है ना उसमें से आपको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 50 डिग्री सेल्सियस आपको कम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे नाउ आफ्टर 10 आवर रूम टेम्परेचर विल बी, मतलब 10 आवर्स के बाद में रूम टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर विल बी कितना होगा, अभी वो 40 डिग्री सेल्सियस था और 10 घंटे में वो कितना कम हो जाना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाना चाहिए। तो कम करने के लिए आप क्या करोगे, -50 डिग्री सेल्सियस। सो स्टूडेंट देखिए, एक तरीके से ये प्लस में है अभी और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 50 में से 40 को माइनस करोगे तो 10 बचेगा और वो नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट यहाँ पे क्या थी, बड़ी। तो इसका मतलब 10 घंटे बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सो स्टूडेंट मैं आपको वापस समझा देती हूँ क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ने आपको बताया था कि प्रेजेंट जो रूम टेम्परेचर है ना 40 डिग्री सेल्सियस है और एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो बताओ 10 आवर्स के बाद में, मतलब 10 घंटे के बाद में रूम का टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 10 घंटे की कैलकुलेशन की, तो 1 आवर की आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है 5 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है, अगर 1 आवर की 5 डिग्री सेल्सियस है तो 10 आवर्स की कितनी होगी, 50 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब रूम का टेम्परेचर जो प्रेजेंट टेम्परेचर है ना उसमें 50 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए 10 घंटे बाद। तो मैंने क्या करा, 10 आवर्स बाद की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो प्रेजेंट टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, उसमें से 50 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया। क्यों किया, बिकॉज 10 घंटे में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको 50 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे -50 में से 40 जाएगा और 10 बचेगा, और माइनस की डिजिट बड़ी थी ना इसलिए यहाँ पे साइन भी किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो इस तरीके से रूम का टेम्परेचर 10 आवर्स के बाद में -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली लेके देखो ना, है ना, तो भी आप कर सकते हो। पता है कैसे, जैसे मान लो रूम का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री है, 40 में से आप बार बार 5 कम करो, 10 टाइम आप 5 कम कर दो, 10 टाइम्स आप 5 कम करोगे ना तो आप -10 पे वैसे ही पहुंच जाओगे। तो प्रैक्टिकली भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो और सोच सकते हो। सो स्टूडेंट ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट है ना, आपकी जैसे क्लास टेस्ट होता है ना वैसे एक क्लास टेस्ट है, उसमें 10 क्वेश्चन है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, एंड -2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और अगर आप गलत आंसर करोगे तो आपको -2 मार्क्स मिलेगा एक गलत आंसर पे, ठीक है। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0, ठीक है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने रॉन्ग आंसर किया तो -2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हम सिचुएशन लिख लेते हैं। अगर आप करेक्ट आंसर दोगे, ठीक है, करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 5, ठीक है, और इनकरेक्ट आंसर में आपको मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं कितने, -2, ठीक है। और नॉट अटेम्प्ट मतलब आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0। ये 3 सिचुएशन हमें दी है। अब पहला हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है मोहन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है मोहन के बारे में, क्या दिया हुआ है मोहन के बारे में, देखिए, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। तो मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। व्हाट इज़ हीज स्कोर, तो बताओ उसका स्कोर कितना हुआ। तो देखो स्टूडेंट, जो मोहन है ना उसने कितने करेक्ट आंसर दिए हैं, मोहन ने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो करेक्ट आंसर में उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट आंसर मार्क्स, करेक्ट आंसर के उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 करेक्ट आंसर दिए ना,
और एक करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स मिल रहा है 5, तो 4 के कितने मिलेंगे 4 × 5 मतलब 20 मार्क्स तो उसको करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे। अच्छा इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर मार्क्स, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको मार्क्स मिलेंगे। इनकरेक्ट उसने 6 आंसर किए तो 6 को आपको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 6 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -12, क्योंकि 6 2 ज़ा 12 और एक माइनस का साइन है, तो उसको करेक्ट आंसर के लिए 20 मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट आंसर के लिए -12 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल स्कोर क्या होगा उसका, टोटल स्कोर निकालने के लिए आपको इनको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए उनको हम प्लस करते हैं। तो हम क्या करेंगे 20 में प्लस करेंगे -12, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 20 में से अगर आप 12 माइनस करते हो तो आपका 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो मोहन ने कितना स्कोर किया, मोहन ने स्कोर किए 8 मार्क्स। कैसे स्कोर किए, बिकॉज उसने करेक्ट आंसर दिए थे 5, तो 4 मल्टीप्लाई करेक्ट आंसर उसने दिए थे 4 और एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे थे, तो 4 × 5 20। इनकरेक्ट आंसर दिए उसने 6 और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स थे, तो टोटल 6 के लिए हुए -12। इनका टोटल स्कोर निकालने के लिए हमने इनको प्लस किया, तो 20 में हमने प्लस किया -12 प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से आपका पॉजिटिव 8 आंसर आ गया है। मोहन ने स्कोर किया है 8 मार्क्स। सो हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट किसने इसके स्कोर किया है, तो नेक्स्ट है रेशमा। ठीक है, रेशमा ने कितना स्कोर किया है, रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 ही इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। व्हाट इज़ हर स्कोर, तो उसने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट दिए हैं। तो रेशमा का देखते हैं हम, करेक्ट आंसर मार्क्स, करेक्ट आंसर के लिए रेशमा को कितने मार्क्स मिले, तो देखिए रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं करेक्ट, और एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स ही मिल रहा है, तो रेशमा को टोटल 25 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए। उसी तरीके से उसने इनकरेक्ट कितने आंसर, इनकरेक्ट कितने आंसर किए रेशमा ने, इनकरेक्ट भी रेशमा ने 5 ही किए हैं, तो उसने 5 क्वेश्चन क्या किए, इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है, 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको -2 मार्क्स मिलेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो उसको -10 मार्क्स मिल रहे हैं किसके, इनकरेक्ट आंसर के लिए। करेक्ट, तो देखिए स्टूडेंट, रेशमा ने 5 तो इनकरेक्ट आंसर दिए और 5 ही करेक्ट आंसर दिए हैं, तो करेक्ट आंसर के लिए उसको मार्क्स मिले 5 × 5, क्योंकि एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहा था, तो 5 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिलेंगे 25। और रेशमा ने इनकरेक्ट आंसर दिए हैं 5 और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे थे, तो 5 के लिए कितने मिलेंगे -10। तो इस तरीके से रेशमा को ये मार्क्स मिले हैं। अब हमें उसका टोटल स्कोर करना है, तो टोटल के लिए हम क्या करते हैं, टोटल स्कोर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम 25 में प्लस कर देंगे -10, तो प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, माइनस होगा, तो 25 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसका स्कोर हो गया, रेशमा का स्कोर हो गया। ठीक है, रेशमा को टोटल करेक्ट आंसर के लिए 25 मार्क्स मिले थे और इनकरेक्ट के लिए -10 मिले थे, तो हमने दोनों का टोटल किया, तो प्लस माइनस माइनस, और इस तरह से 15 मार्क्स रेशमा को मिले। लास्ट आप देखिए हीना, हीना ने क्या किया है, हीना ने 2 करेक्ट आंसर दिए हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना, 2 करेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं। तो स्टूडेंट देखिए हीना है ना, हीना उसने 2 तो करेक्ट आंसर दिए हैं, ठीक है, तो 2 करेक्ट आंसर के लिए उसको 2 × 5 10 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट। और इनकरेक्ट कितने दिए हैं देखते हैं, हीना ने 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, कितने 5, तो 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं, तो 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए हीना को मार्क्स मिलेंगे 5 × -2, तो मतलब -10 मार्क्स हीना को मिलेंगे। ये हम मार्क्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मार्क्स की। तो 2 करेक्ट आंसर के लिए हीना को मार्क्स मिलते हैं 10 और 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए हीना को मार्क्स मिलते हैं -10। सो स्टूडेंट एक और चीज़ देखिए, 5 और 2, अभी तक तो इसने केवल 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन तो उसने करे ही नहीं, तो 3 नॉट अटैम्प्ट, 3 उसने अटैम्प्ट ही नहीं करे, तो जो अटैम्प्ट नहीं करते हैं उसके लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 0, तो उसको 0 मार्क्स मिले हैं 3 क्वेश्चन में, क्योंकि उसने वो अटैम्प्ट ही नहीं करे। ठीक है, तो 2 करेक्ट आंसर किए उसके लिए 10 मार्क्स मिले, 5 इनकरेक्ट आंसर के लिए -10 मार्क्स मिले, और 3 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट ही नहीं किए, तो इसलिए उसको उसके 0 मार्क्स मिले हैं। अब उसका टोटल स्कोर निकालते हैं हम। टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कर लो, 10 में प्लस कर दो -10 और 0, सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, बिकॉज 0 है तो, और 10 - 10 क्या है 0,
तो कुल मिला के हीना को 0 मार्क्स मिले हैं, बिकॉज उसने जितने मार्क्स लिए उतने ही मार्क्स कटवा भी लिए अपने। सो उसको 0 मार्क्स मिले हैं। तो मैं वापस आपको समझा देती हूँ एक बार ये वाला हीना वाला, कि हीना ने 2 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए थे और 1 करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिल रहे थे। तो 2 के लिए कितने मिले 10। हीना ने 5 इनकरेक्ट आंसर किए हैं, तो 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहा था। तो 5 के लिए कितना मिलेगा -10। और 3 क्वेश्चन तो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो उनकी जगह उसको कितने मिल गए 0। टोटल स्कोर निकालने के लिए हमने क्या करा, प्लस करा। तो ये वाला 10 में हमने प्लस किया -10 और ये 0, तीनों को अगर हमने प्लस किया तो हमारे पास में आंसर क्या आया, प्लस माइनस माइनस, और 10 - 10 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 7, और बाकी के क्वेश्चन हम आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।